या फ्री पर देखिए कि जो मेरे जो होते हैं अभी जो मतलब वो चार्ट वहाँ पे शो हो रहा था उस पे लैग कर रहा होता है पीसी, क्यों? बस आपको अपना जोन मार्क करना है H1 का, या एफवीजी हो या कोई ऑर्डर ब्लॉक हो या कुछ भी हो, ठीक है? सही है। ज्यादातर एफवीजी हो उसकी प्रोबेबिलिटी आई होगी, ठीक है? तो डायरेक्शन कैसे पता चलेगी कि ये डायरेक्शन है हमारी? डायरेक्शन तो यही है ना, क्योंकि हम एफवीजी को आईआरएल कहते हैं, आईआरएल से हम ईआरएल की तरफ जा रहे हैं, समझ आ गई? ठीक सर। ये है हमारा। ठीक है सर, ठीक है। इसलिए एफवीजी की एंट्री ढूंढा करें, वो बेस्ट होगी। अब ये देखें हमारे पास ये है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, हमने देखना है जो मार्केट एफवीजी में आई, ठीक है, M5 में आकर। ठीक है। हमने अब वेट करना है, एक मिनट देखता हूँ आपको। ये देखिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ठीक है जी सर। अब आपको जो एंट्री होगी वो आपकी एफवीजी से होगी, ठीक है? एंट्री हमेशा एफवीजी से लेनी है, अभी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, समझ आ रही है आपको? जी सर, ये आपने चार्ट बैक किया हुआ है? हाँ, ये चार्ट बैक किया होता है, रिप्लाई मोड ऑन किया हुआ है, ठीक है? सही सर। अब यहाँ पर जो है हमने अपना ईआरएल देखना है, क्योंकि हम ईआरएल की तरफ जा रहे हैं। जी सर। तो जो हमारा जो होगा LR, ठीक है? अब LR आपने देखना है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था। जी पूछे। तो जब हम सर D1 से H1 में आते हैं तो H1 में ही एंट्री लिया करें MSS होने के बाद, या H1 को भी आगे एंट्री लेने के लिए मॉडिफाई किया करें? नहीं 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 नहीं, H1 के आगे नहीं जाते। ओके सर। है आपके जो पहला टीपी, ठीक है, LR पड़ा हुआ है। और डायरेक्शन तो आपको पता है कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ईआरएल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? जी सर। मेरी आंखें खराब हुई हैं यार, मुझे लग रहा है। टू और ये होगा 3, ठीक है? आपने 3 ट्रेड लगा लेनी मुझे ऐसे, ठीक है? ठीक। 3 ट्रेड क्या मतलब सर? 3 ट्रेड मतलब है हमारे 3 टीपी जो बन रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता कि मार्केट यहाँ तक ना जाए, यहाँ तक जाए, हमें एक तो टीपी होगा ना। ठीक सर। ठीक है, वापस एसएल भी कर दे तो हम फिर भी प्रॉफिट में होंगे। ठीक सर। अब ये हमारे पास अगर हम वापस रिपीट हो जाता है तो एक ट्रेड क्लोज कर दें, वो भी चलती रहे? क्या कर दे? मैंने कहा अगर जब हम 3 ट्रेड लगाएंगे तो अगर TP1 हिट हो जाता है तो कोई ट्रेड हमें क्लोज करनी चाहिए, TP3 का वेट करना चाहिए? क्लोज नहीं करनी चाहिए, खुद ब खुद टीपी हिट हो तो हो, नहीं तो एसएल का वेट करें, ठीक है? काटनी नहीं है ट्रेड को। ठीक है। या एसएल ले जाना है या टीपी ले जाना है, ठीक है? ठीक है। तो शिफ्ट हो गया जी, हमारे पास एफवीजी है, अब हम एफवीजी से एंट्री लेंगे, ठीक है? न्यू वेबसाइट है, मुझे इसका यूज नहीं आ रहा। इसमें एसएल कौन सा होगा सर हमारा? एसएल कहाँ तक होगा? एसएल तो स्लो के नीचे होगा। ठीक है सर।
एसएल इस लो के नीचे हमारा जो ब्रोकर का सेपरेट है वो ऐड करने के बाद यानी कि वहां तक रखें या और भी मार्जिन दे? नहीं नहीं, बस वही, बस नीचे आपका यहीं पर एसएल होना चाहिए, बाकी नहीं पता मुझे। ठीक है। ठीक है। और सर इसमें कोई एशियन सेशन वगैरह का भी है, वेट करना है या एंट्री ले सकते हैं इसमें? नहीं, एंट्री ले ही सकते हैं बस। वैसे आप केल्जुन देख लें तो वो अच्छे होते हैं, क्योंकि बस केल्जुन देख लिया करें, वो भी बेस्ट होते हैं। जहाँ पर कोई केल्जुन नहीं चल रहा होगा, देखें जब केल्जुन स्टार्ट हुआ तो मार्केट कहाँ चली गई। ठीक है। जी केल्जुन नहीं चल रहा था तो मार्केट एक रेंज में थी, ये आपको दिख ही रही है, इसमें कोई वोलेटिलिटी नहीं थी। तो सर जब हमारे ट्रेड पॉजिटिव हो जाए तो हम अपना फिर एसएल शिफ्ट कर दें, ब्रेक इवन कर दें, ब्रेक इवन ना किया करें? ना ना, ब्रेक इवन नहीं करना है, इतना सारा एसएल सारा है, क्या करना है आपने, इसको मूव कर गए। सही। अब देखें, अगर आप ब्रेक इवन करते यहाँ पर रख देते ब्रेक इवन को, ये तो यहाँ पर टच करने आ ही गई थी बस। ब्रेक इवन कुछ नहीं करना, अगर आप डायरेक्शन सही में है तो आपने या तो एसएल का वेट करना है या टीपी का वेट करना है, कट नहीं करनी, बस ये मैं आपको सिंपल रूल बता दूं। और सर सही सर। H1 के हिसाब से देखना है या डायरेक्ट M5 में ही जाना है? क्या देखना है H1 के हिसाब से? मतलब मार्केट को, जैसे हम डे से H1 में आते थे ना। हाँ, वैसे H1 से M5 में आना है बस मतलब एंट्री वहाँ पे ढूंढनी है और एंट्री जो लगानी है वो M5 में लगानी है। हाँ। सही। नहीं, आपने H1 का जोन मार्क करना है, जैसे डे 1 में आप ERL और IRL मार्क करते हैं ना, जी जी। H1 में ये सेम काम करना है। ठीक है आपने। सही। उसके बाद आपने M5 में आ जाना है। सही हो गया। एक M5 में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। के बाद आपने, मैं आपको अभी ये बता देता हूँ कि असल जो होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होती है, जो फेक स्ट्रक्चर और होम स्ट्रक्चर में क्या फर्क होता है, जी जी। वो काम गया। अब देखें, जैसे कुछ लोग होते हैं फिर ऐसा करते हैं, फिर ऐसा करते हैं, फिर ये फिर आप कहते हो कि ये हमारा हाई बन गया। ठीक है, आप ऐसा ही करते हो ना? जी जी। हाई लो हाई लो। हाँ भाई, इस तरह नहीं होता हाई लो हाई लो। अच्छा, ठीक है। जी ये इस तरह होता है कि पहले एक जो कैंडल है ये ब्लैक वाली, इसका हाई ब्रेक हो, ठीक है, जैसे इस कैंडल ने किया। जी जी। फिर जब ये ग्रीन कैंडल बनी है, जब तक इसका लो नहीं ब्रेक हो जाता ना, जी। ये हाई नहीं माना जाएगा। ठीक है। सही। जैसे आज मैंने क्वेश्चन किया था D1 में, क्या किया था? जैसे आज मैंने क्वेश्चन किया था, आपने कहा तो मैंने कहा था ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जो है, तो आपने कहा था ये ग्रैब नहीं हुई या स्वीप नहीं हुई, इस वजह से हमारा अभी अप ट्रेंड ही माना जाएगा अप साइड पे। हाँ, वो जब ग्रैप हो जाए, मार्केट से शिफ्ट कर जाए तो फिर बनेगा हमारा डाउन ट्रेंड। ठीक है। तो ये कैंडल का तो एक दफा दोबारा बताएंगे, अगर हमारी एक कैंडल से दूसरी कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप होगी तो लिक्विडिटी लेकर फिर जाके यानी कि वो होगा। अब देखें ना, आपके पास यहाँ पर दो स्ट्रक्चर हैं, एक तो ये है, इसको आप मार्केट का शिफ्ट मान सकते हो, और इसको, एक तो ये, आप इसको भी मान सकते हो। आप किसको मानोगे ये बताएं आप मुझे। नीचे वाले को। नीचे वाले को क्यों मानेंगे? वो हाई वाले को मानेंगे, जब तक वो हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक। नहीं, आप लोग फिर से गलत समझ रहे हैं। ये देखें, मैंने कहा था एक जो ब्लैक कैंडल हो उसको एक ग्रीन कैंडल वो करे, पहले ब्रेक करे। ठीक है। जी। इसको ब्रेक करे या स्वीप करे, जो करे। ठीक है, ये इसको पहले ब्रेक कैंडल ने किया, ग्रीन ने,
फिर जब तक ग्रीन का लो नहीं ब्रेक हुआ हम इसको हाई नहीं मानेंगे। अब इसका लो ब्रेक हुआ हम इसको हाई मानेंगे, ठीक है। सही। अब ये वैलिड है। अब इस केस में देखें आप, ये ग्रीन कैंडल है, इसको सिर्फ स्वीप किया इसने, जो ही स्वीप किया तो फिर इसने इसको दोबारा ब्रेक नहीं किया, ना नीचे से तो ब्रेक कर दिया लेकिन स्वीप करके ब्रेक किया। ये हमारे पास वैलिड नहीं था। आप अगर मार्केट में शिफ्ट भी मान लेते तो यहाँ पर आपको कोई एफवीजी नहीं मिलती, आपको कोई एंट्री मिलती ही नहीं यहाँ पर। जी सर। आपका रियल ये है, इस तरह देखें, पहले एक ब्लैक कैंडल को एक ग्रीन कैंडल वो करे या एक ग्रीन कैंडल को एक ग्रीन कैंडल करे, ठीक है। दोनों केस हो सकते हैं। और कहाँ पर है यानी कि एमएसएस के लिए उस कैंडल की टॉप एंड बॉटम लिक्विडिटी दोनों ली जाए, फिर जाके हम एमएसएस मानेंगे। हाँ, फिर वो हाई होगा, ठीक है। जी सर, ठीक हो गया। तो रियल ही होगा। अब जैसे ये देखा, पहले ग्रीन कैंडल थी, इसको कैंडल ने स्वीप किया, और जब तक फिर ये जो ग्रीन कैंडल हमारे पास थी ये वाली, जब तक इसका लो नहीं ले लेते हम इसको हाई नहीं मानेंगे, ठीक है। सही। समझ आ गई है सर? समझ आ गई यार, ठीक ही है। अब ये देखें, ये एक लो नहीं माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ लो नहीं माना जाएगा। यहाँ से माना नहीं जाएगा, ठीक है। जब तक ये देखें, इसको एक ग्रीन कैंडल ने ब्रेक तो कर दिया लेकिन इस ब्रेक कैंडल ने आकर इसका लो नहीं लिया, ठीक है। जी सर। अगर सर वो लो 2 3 4 कैंडलों के बाद ले, नहीं 10 कैंडल के बाद ले, लेकिन ले सही। सही। आप इसको लो नहीं मानोगे, ठीक है। सही। क्योंकि उसने हाई तो ब्रेक किया लेकिन उसने वापस आकर इसका लो नहीं ब्रेक किया, इसलिए ये ना तो ये वैलिड हाई है और ना ये वैलिड लो है। क्योंकि ये वैलिड, आप अगर इसको यहाँ पर मार्केट के शिफ्ट भी मान लेते तो उसने वापस आकर आपका इस विक्स ऐसे ले लिया है, ठीक है। सही। क्योंकि ये वैलिड हाई नहीं था इसलिए आपका जो हुआ यहाँ पर एसएल हुआ आपका। आप यहाँ पर ये देखें, ये इस ग्रीन कैंडल ने लिया इसको, ब्लैक ने फिर आकर इसका वो कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब ये हाई वैलिड है। अब अगर आप इस हाई के साथ इस एफवीजी से करते हैं एंट्री तो आपकी ये ईआरएल जो है वो पिक हो चुकी है तकरीबन, ठीक है। किसी चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसी चीज का, ठीक है। ये मैंने मुकम्मल ड्राइंग नहीं की थी इसलिए आपको मुश्किल लगेगा, मुझे पता है। जी सर, वो थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन हो रही है कि कहाँ से उसको मार्क करना शुरू करें, क्योंकि मार्केट तो कंटिन्यू आ रही है। आपने जो हाई देखना है और जो लो देखना है, एक हायर हाई देखना है और एक हायर लो देखना है। सही। जो हायर हाई देखना है वहाँ पर यही देखना है, हायर लो जो देखना है वहीं पर यही देखना है और कहीं नहीं देखना, ठीक है। सही हो गया सर। इसी तरह D1 के जो कैंडल्स हैं वो भी लोग इसी तरह रीड करते हैं ना कि नीचे साइड की लिक्विडिटी नहीं ली तो मार्केट नीचे साइड की आएगी। अब हायर टाइम फ्रेम को इसी तरह लोग रीड करते हैं, मैंने देखा है एक दो दफा ना। क्या करते हैं वो? हायर टाइम फ्रेम जो है D1 हो गया या वीक का टाइम फ्रेम हो गया, उसे लोग इसी तरह रीड करते हैं कि ऊपर साइड की लिक्विडिटी ले ली है, अब लिहाजा मार्केट नीचे साइड पे आएगी। जैसे फैशन को हम करते हैं, फैशन ट्रेडिंग भी हम ऐसे ही करते हैं ना। नहीं होती, लिक्विडिटी है। आप लिक्विडिटी के कंसेप्ट क्या अभी तक आप लिक्विडिटी के कंसेप्ट को अभी तक नहीं समझे। मैंने आपको बताया था कि हर एक लो और हर एक हाई और हर एक रो पर लिक्विडिटी है। यहाँ पर भी लिक्विडिटी है, यहाँ पर भी लिक्विडिटी है, ठीक है। यहाँ पर लिक्विडिटी है, यहाँ पर लिक्विडिटी है, हर एक हाई हर एक लो पर लिक्विडिटी है, ठीक है। जी सर। अब जैसे मार्केट यहाँ से जाए, यहाँ से इसकी लिक्विडिटी ले ले। अब जब हाई की लिक्विडिटी ले ली है, ऊपर कोई लिक्विडिटी है ही नहीं तो उसने लेने नीचे आना है ना इस लो पर। जी सर। तो फिर वो इस तरह एनालाइज करते हैं, आप समझे आप इसको। जी सर। या यहाँ से आकर इसने लो के लिए ली तो अब नीचे तो कोई लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है।
इस लो को लेकर ये सही तक जाएगी फिर, क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी की जरूरत है, ये मार्केट का फ्यूल है, इसके बगैर चल नहीं सकती ना मार्केट। अब ये नहीं था क्योंकि यहाँ पर ये बड़ी वेग आकर इस वेग को स्वीप कर गई तो लिक्विडिटी उठा चुकी है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक जो लो है इसकी लिक्विडिटी नहीं उठा सकी ये अभी इस पर लिक्विडिटी बाकी है, ठीक है। ये ऊपर वाली साइड पे भी बाकी है। हाँ, ऊपर वाली साइड पर भी आप देख लो। तो हम यहाँ पे कैसे, अगर ये हमारा वन डे, अभी आपने वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, तो हम यहाँ पे कैसे एनालाइज करेंगे कि ऊपर को जाएगी या नीचे को आएगी? ये देख लो आप, ये एफवीजी पड़ी हुई, एफवीजी के बाद ये ईआरएल पर जाएगी, समझिए। जी सर, ठीक। आपने या तो एफवीजी देखनी, एफवीजी नहीं मिल रही तो फिर लिक्विडिटी को टारगेट करें। सही। अब ये एक हाई था, ये नहीं, इससे नीचे था। कोई भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, किसी डे का हाई पड़ा हुआ है, किसी डे का लो पड़ा हुआ है, ठीक है। ये एक डे का हाई था, ठीक है। इस डे के हाई को स्वीप किया, यहाँ पर स्वीप करने के बाद वो 3 दिन सेल में आती रही, 1 2 3, ठीक है जी। तो 3 दिन के सेल में आती रही है। और कुछ समझ ना आया हो तो आप फिर बता दो मुझे। नहीं चलिए, ठीक है। बकार भाई का एक चार्ट था, मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपके असाइनमेंट पर नजर डालूं, पर आप लोगों ने कहा कि बस छोड़ें। वकार सर, आप मिटिगेशन ब्लॉक को गलत ट्रेड कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं ट्रेड, मुझे पहले ये बताएं। सर मिटिगेशन को कोई भी पीछे ब्रेकर ब्लॉक हो या कोई डिमांड जोन हो जो मिटिगेट हो चुका हो, उस पर जब मार्केट आए तो उसके बाद वहाँ पे एफवीजी हो तो वहाँ से वो ट्रेड करनी है। मैंने ऐसा कहा था आपको। सर एक तो आज ना ब्रेकर ब्लॉक का थोड़ा सा कंसेप्ट समझा दें कि ब्रेकर ब्लॉक हम कहते किसे हैं, वैलिड ब्रेकर ब्लॉक कौन से हैं? जिसकी एफवीजी मिटिगेट ना हो तो वो वैलिड होता, नहीं तो वैलिड नहीं होता। जिसकी मिटिगेट भी हो भी जाए, अगर उसके बाद उसमें एफवीजी आ जाते तो फिर वो काम करता है, जैसे ये देखें, ठीक है। इसकी एफवीजी तो मिटिगेटेड थी, लेकिन ये तो था तो B2, फिर इसके अंदर एक और एफवीजी आ गई, ये वाली, ठीक है। ये फिर ये काम करेगा, जब इसमें आएगी तो इसकी स्पीड भी बस ये देखें। मैंने आपको समझाया तो कि B2 किसे कहते हैं, ये भी एक B2 है, लेकिन इसने किया यहाँ पर क्योंकि यहीं से पहले से मिटिगेट हो चुका है। इसलिए इनकी जो होती है ना, जिनके बाद एफवीजी ना आ जाए, फिर उनकी कोई प्रोबेबिलिटी ज्यादा नहीं होती, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ये इसको कहते हैं, ठीक है। सही। इसकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है, ये देखें, क्योंकि इसमें एफवीजी आ गई है ना, वो बल्कि एफवीजी नहीं है, ये री डिलीवर रीबैलेंस, ये आईसीटी का कंसेप्ट है, जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। सही। ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी और ज्यादा होगी, और ये गेटवे गैप पड़ा हुआ है, ये बहुत सी चीजें हैं जो आप लोगों ने पढ़नी है। ये मैंने कहा आप कैंडल के साथ मजाकें करोगे, बस बातें करनी होगी आपने फिर कैंडल के साथ, इंशाल्लाह सर। अब ये जैसे मैंने ये बताया, ये गेटवे गैप है और ये कोई फ्लांडिंग जो होते हैं बस। और इस सेटअप की प्रोबेबिलिटी यही होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये ट्रेंड के खिलाफ था, तो फिर भी हमें जो था कि ईआरएल से हमें एफवीजी के साथ तरफ ही जाना, तो फिर एफवीजी पर गई है ये, ठीक है। समझ आ रही है कुछ? कौन से सेटअप की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी सर? ये मैं आपको बाद में बताऊंगा ना, तो ये था कि ये आईसीटी का एडवांस कंसेप्ट है। सही। आप लोग अभी बेसिक पर बैठे हुए हो, आप कहते हो कि हमें आगे जाना नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं? वैसे जाना चाहते हैं, लेकिन हम कहते हैं बेसिक अल्हम्दुलिल्लाह जितने लेक्चर आपने पढ़ाए थे वो तो अब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तकरीबन ना। आपने देखा, हमने करंट मार्केट की भी एनालिसिस करके आपको शेयर किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है वो। हाँ, वो ठीक ही थे। और ये यहाँ पर देखें, B2 की प्रोबेबिलिटी वहां पर है जहाँ पर एफवीजी उसके सामने आ गई है, ठीक है। सही।
अभी मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पर आपको मिटिगेशन ब्लॉक समझा दूं, 2 मिनट रुके। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू आपको दिखाई दे रही है? जी जी सर। जी सर। यार वकार, ठीक है। जी सर। तो फिर आपकी एंट्री यहाँ से थी, जब आपने यहाँ से ली एंट्री, अपना जो एसएल है वो इस लो के ऊपर रख दिया, वो तो देखें एसएल लिए तो, और क्या हुआ? जब आप एंट्री लॉन्ग लेंगे तो फिर उसमें मार्केट का क्या कसूर है, ये बताएं आप। हाँ जी, ऐसे ही हुआ था, एसएल हिट हुआ था उसमें। हाँ, तो फिर वो एसएल हिट करके तकरीबन नीचे ही आ गई। जब आप एसएल और एंट्री गलत ले रहे होंगे तो फिर वो एसएल हिट करेगी। मैं आपको बता दूं कि मिटिगेशन ब्लॉक किस तरह ट्रेड करते हैं। मिटिगेशन ब्लॉक इस तरह होता है, जब इसमें मार्केट आते हैं ना, फिर थोड़ा सा रिएक्शन लेती है, जो इस तरह से आपने लिया थोड़ा सा रिएक्शन, फिर जब इसको ब्रेक करे दोबारा, जब इसमें इंटर हो, फिर कोई एफवीजी देखें और फिर एंट्री लें, ठीक है। सही। एफवीजी देखने के बाद तो एमएसएस भी देखेंगे ना सर? नहीं नहीं, फिर बस एमएसएस नहीं देखेंगे, फिर बस एफवीजी से एंट्री होगी। हम उसे ट्रेड कर सकते हैं विदाउट एमएसएस जी। ब्रेकअप ब्लॉक के अंदर जो भी एफबीजी आ जाए हम उसे एमएसएस के बगैर ही ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बगैर एमएसएस कर सकते हैं। उसमें सर एक और कन्फ्यूजन थी, मैं उसमें ना 2 मिटिगेशन ब्लॉक भी थे, तो दो थे तो और ज्यादा अच्छा है ना, चाहे 10 भी होते तो आपके फिर भी काम के थे। नहीं, मुझे उसमें ये कन्फ्यूजन हो रही थी कि ना हमारी मार्केट थी सेल साइड पे, ठीक है। तो 2 मिटिगेशन ब्लॉक नीचे थे, तो मुझे डाउट था कि ना वो मार्केट उससे अप जाएगी। मार्केट आप किसी मिटिगेशन ब्लॉक से नहीं जाएगी, मिटिगेशन ब्लॉक कोई आप करने वाला काम ही नहीं करता। तो मगर ये जो वकार ने मिटिगेशन ब्लॉक वाला जो आपने अभी वो किया मार्क किया है, ये है तो हमारा सेल साइड का, सेल साइड पे तो हमारी एंट्री दी नहीं थी वकार की, लेकिन सेल साइड का मिटिगेशन ब्लॉक है। ये सेल साइड का क्यों है मिटिगेशन ब्लॉक? क्योंकि सर उसमें पीछे ये देखा ब्लैक कैंडल्स है, तो हमारी वो सेल साइड है। मिटिगेशन ब्लॉक ना सेल साइड का होता है ना बाय साइड की होता है, मतलब बस सिंपल के सीन है कि ऐसा कोई ब्लॉक हो जो एक बार ट्रेड हो चुका हो, ना इसमें कोई सेल साइड होता है ना कोई बाय साइड होती है, ठीक है सर। ओके। अब फर्ज करें आपको बैद अब यहाँ से ऊपर जाना है तो आप ऊपर की तरफ मिटिगेशन ब्लॉक देखोगे, अब आपको यहाँ से नीचे जाना है तो आप नीचे की तरफ मिटिगेशन ब्लॉक देखोगे, ठीक है। सही। अब यहाँ से मैंने क्या कहा था, जब इसमें थोड़ा टच करती है तो थोड़ा रिएक्शन लेती है, वो उस रिएक्शन ले रही थी, आपकी एंट्री हो गई तो वैसे ले ही गई। मैंने कहा था जब आए दोबारा इसको ब्रेक कर दे, ब्रेक करने के बाद कोई एफवीजी बनाए, फिर आप एफवीजी से इंटर हो, ठीक है। सही। लेकिन यहाँ पर तो कोई सेल की ट्रेड मैंने आपको बताई ही नहीं थी, मैंने तो आपको यहाँ पर सेल बाय की ट्रेड बताई थी, यहाँ से बाय करना था। आप लोगों ने अपनी एनालिसिस करके इसको ट्रेड कर दिया। ये थी हमारी जीबीपी यूएसडी वाली, ठीक है। मैं दिखाता हूँ ये किस तरह था मिटिगेशन ब्लॉक। अब ये देखें, यहाँ पर एक B2 था, B2 को यहाँ से ट्रेड हुआ, ये फिर आया ऊपर नीचे गया, अब ये हमारा बन गया मिटिगेशन ब्लॉक। इसको पहले मैं रिमूव कर, मैं चाहता हूँ आपको एडवांस सिखाऊं, लेकिन आपने पुराने कंसेप्ट ही गलत समझे हुए हैं। पहले वो मिटिगेशन ब्लॉक को ब्रेक करे, आपने वहां से इंटर नहीं होना, ठीक है। ठीक हो गया। ये कौन सा खोल लिया अब, यहाँ नहीं था यार, ये वाला था। अब ये देखें मिटिगेशन ब्लॉक था ये एक,
अब जो ही मिटिगेशन ब्लॉक में आई मार्केट इंटर हुई, उसने थोड़ा सा रिएक्शन लिया, ठीक है। फिर मैंने कहा था उसको मिटिगेशन ब्लॉक को जब ब्रेक करे तो उसके बाद कोई एफवीजी हो उसमें आप वहां से इंटर हुए। अब ये देखें